वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मंगल। आज मैं आप लोगों के लाया हूँ कि अनार में किस तरीके से हम इसकी रिपोर्टिंग करें और किस तरीके से हम इसकी केयर करें जिससे इस तरीके से फल फटने ना पाएँ। सारी जानकारी कि कौन से फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने बड़े ग्रो बैग में लगाएँ, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये हमारे घर में लगा हुआ अनार का पेड़ था जो हमने एक प्लास्टिक के टब में लगा दिया था। आज क्योंकि ये बिल्कुल टूट चुका है टब, इसमें पूरी तरीके से टूट चुका है, इसमें बहुत सारे दूसरे पौधे भी लगे हैं, इसकी रूट को ग्रोथ करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसके लिए एक बड़ा सा पॉट लेकर आया हूं और ये पॉट साइज़ जो है 20 इंच का है। आप लोग जो है चाहें तो इसे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बड़े साइज़ का कोई भी ग्रो बैग होगा तो उसमें अच्छी से इसकी ग्रोथ होती है। मान के चलिए कि 20 बाई 20 का अगर कोई ग्रो बैग है तो उसमें बढ़िया से ग्रोथ होगी। या और बढ़िया क्या रहेगा कि जो प्लास्टिक के समय ड्रम आते हैं उनके आधे आधे पार्ट आपने देखा होगा, 2 पार्ट में काट कर भी लोग जो है उनको गमले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वो लगभग 200 लीटर का एक ड्रम होता है, जिसको आधे आधे पार्ट में काट दें तो लगभग उसमें आपका वो 100 लीटर का जो है उसमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो रूट की अच्छी ग्रोथ होती रहती है दोस्तों। तो हम जब भी इसे लगाएं, क्योंकि ये तो बहुत पहले हम लोगों ने ऐसे ही लगा दिया था और इसमें ग्रोथ होती गई और अनार भी लग गए, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों कि हम पहले तो इसका पॉट साइज़ बहुत सही सेलेक्ट करें। दूसरी बात क्या है कि हम इसके लिए अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन भी ज़रूर करें। आपके आसपास नर्सरी में जो भी पौधे मिलते हैं उसमें से आप उनसे पूछ लीजिए, तमाम सारी इसकी वैरायटी आती हैं। जैसे बहुत इस समय कॉमन सी वैरायटी चल रही नाना वैरायटी, जो कम हाइट की भी होती है और अच्छी इसमें फ्रूटिंग होती है। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं नर्सरी में। आप जब जाएँगे तो उनसे पूछेंगे तो वो बताएँगे कि छोटे छोटे पौधों पर भी फ्रूटिंग होने लगती है। ऐसी बहुत सारी वैरायटी आती हैं दोस्तों। तो गमले में इनको लगा सकते हैं, अपने जो है टेरेस के ऊपर अपनी बालकनी में ज़रूर लगाएं। बहुत खूबसूरत सा पौधा होता है और बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग भी देता है। देखो, इतना छोटा सा कंटेनर है, मान के चलिए कि ये 12 इंच के आसपास ही इसमें आप देखो दोस्तों, इसमें जगह मिल रही होगी इसको 12 इंच के आसपास। और फिर भी इसमें जो है अच्छी सी देखो ग्रोथ हो रही थी। और दूसरे भी बहुत सारे पौधे इसमें देखो, ये लगी हुई है मनी प्लांट, ये लगा है पोर्टुला का, बहुत सारा सब ऐसे ही ग्रो कर रहा था। आज इसकी जो है हम अच्छे से रिपोर्टिंग करने वाले हैं और ये जो डिजीज़ है, ये जो फल फटने वाली समस्याएं हैं और किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र दें इसको, तो ये सब जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके लिए आज जो पॉट साइज़ सेलेक्ट किया है वो 20 इंच के आसपास का है। बहुत अच्छा पॉट साइज़ हो जाएगा इसके लिए और फिर मैं साल 1.5 साल में इसकी रिपोर्टिंग भी करता रहूँगा दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए हमें मिट्टी का चुनाव करना होगा। फ्रेंड्स, ये हैवी फीडर होता है। स्टार्टिंग में तो हम इसको नॉर्मल सा मिक्सचर तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास ये सैंड है। ये आपके पास अगर वो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है जो बिल्कुल वाइट सी होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये एक हिस्सा हमने सैंड ले लिया है और एक हिस्सा जो है ये गार्डन की सॉइल है। हमारे यहाँ गार्डन की सॉइल अच्छी तो है लेकिन सैंडी कम है, और जब जैसे मान लो मिट्टी सूख जाती है तो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। और जैसे लाल मिट्टी नहीं, सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाती है, उसमें रूट फिर ग्रो ही नहीं कर पाती, कुछ वैसी सी है ये मिट्टी। तो हमें सैंड मिलाना ज़रूरी रहता है। आपके आसपास अगर मिट्टी सैंडी लोमी सॉइल है जिसमें सैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो उसमें ना भी मिलाएं तो काम चल जाएगा, तो लेकिन हमें मिलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान के चलिए कि हमने यहाँ पर 50% के आसपास क्या ले लिया है गार्डन सॉइल, और ये 25% या 30% तक हम ले लेते हैं क्या सैंड, और इसके साथ जो है बचा हुआ जो हिस्सा है 30% के आसपास तक वो हम यहाँ पर काउडंग ले लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप गोबर की खाद है, बिल्कुल सड़ी हुई सी गोबर की खाद है, और थोड़ा सा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाएंगे। दोस्तों, रिपोर्टिंग के समय हम बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र अभी नहीं देंगे। एक बार ये अच्छे से सेट हो जाता है पौधा, उसके बाद जब ये ग्रो करना स्टार्ट होगा तब जाकर हम इनमें फर्टिलाइज़र की एक लेयर और डालेंगे दोस्तों। अब क्या होता है कि ये
लो टेम्परेचर जैसे जैसे आता है, बहुत ठंडक आती है, तो इस पौधे की पत्तियां गिरने से लग जाती हैं। जो हमारा अनार का पौधा है, मतलब ये फ्रॉस्ट जो होता है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, उसमें इसकी ग्रोथ ठहर सी जाती है। और जब फिर से इसकी स्प्रिंग सीजन आएगी, जब फिर से आप देखेंगे इसमें फरवरी का महीना स्टार्ट होगा, तो फिर से इसमें नई ग्रोथ आ जाती है। तो क्योंकि अभी ठंडक स्टार्ट नहीं हुई है, ठंडक आने वाली है, तो उससे पहले हमने कहा कि इसकी देखभाल कर दी जाए, नहीं तो ठंडक में हो सकता है पौधा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए इसको दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इनका हम मिक्सचर तैयार करते हैं और फिर इसमें पॉटिंग करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसका पूरा निकाल लिया है रूट बॉल। देखो इतना छोटा सा रूट बॉल है और इसमें अनार लगे हुए हैं पौधे। इसकी हम जो है प्रूनिंग भी करेंगे। देखो इस तरीके से सूखी सूखी सी ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, थोड़ी सी प्रूनिंग भी अभी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी। और ये मिक्सचर हमने दोस्तों तैयार कर लिया है। प्रोसेस वही है कि हम सबसे पहले गमले का सिलेक्शन तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। पॉट साइज़ बड़ा होना चाहिए और इसमें नीचे एक पोर ज़रूर होना चाहिए। उस पोर को हम इस तरीके से कंकड़ से बंद कर देंगे। ये इसलिए होता है कि मिट्टी बहने ना पाए और ड्रेनेज भी प्रॉपर रहे। गमला अगर लेते हैं तो सीमेंट का आप लें तो बेहतर, सीमेंट या आपका मिट्टी का लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक के गमले होते हैं उनमें वो वाटर पास नहीं हो पाता है। इसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इनसे वाटर भी बाहर निकल जाता है, तो ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं आती है। दूसरी बात क्या है कि जो इन छोटे छोटे पोर से हवा भी थोड़ी बहुत पास होती रहती है, तो रूट को आसपास में हवा मिलती रहती है, अच्छा डेवलपमेंट होता है दोस्तों इस तरीके से। तो हमने इसमें नीचे कंकड़ रख लिया है। अब लगभग हम 70-60% तक इसमें हम मिट्टी भरेंगे, उसके बाद इसको पॉट करेंगे दोस्तों ये हमने पॉटिंग कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे ये पौधा हमारे यहाँ अच्छे से फ्रूटिंग देता रहे और इस तरीके की कोई बीमारी लगने ना पाए दोस्तों। तो सबसे बड़ी एक पहली बात तो हो जाती है कि हम इसको फुल सनलाइट में रखें दोस्तों। इसको धूप बहुत पसंद होती है। अगर आप टेरेस पे लगा रहे हैं तो धूप मिलती ही रहेगी, बालकनी में भी है तब भी इसमें फ्रूटिंग बढ़िया होगी, लेकिन आपको बस धूप में इसे रखना होगा। अच्छे से लाइट जहाँ पर आती हो, 4-5 घंटे की अच्छी धूप आती हो, वहाँ पर उसको रखना होगा दोस्तों। इस तरीके से जो हम देख रहे हैं, इसमें ये जो ब्रांचेस हैं इनकी प्रूनिंग समय समय पे करते रहें इस तरीके से। अब कब करें, तो स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है, जैसे फरवरी की स्टार्टिंग होती है, तब जाकर हम इसमें प्रूनिंग करें। सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें, एंड को काटते रहेंगे तो ये पौधा घना रहेगा और इसमें जो है फ्रूटिंग बढ़िया रहेगी दोस्तों। तो हम समय समय पर प्रूनिंग करते रहें। तो एक हो गया कि हम इसे अच्छे से धूप में रखें, पॉट साइज़ जो है बड़ा रखें, फिर समय समय पर प्रूनिंग करते रहें दोस्तों। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, ये बहुत हैवी फीडर होता है। अभी तो हमने इसमें देखो 3 का ही मिक्सचर लगाया है, लगभग 50% गार्डन सॉइल, 30% के आसपास सैंड ले ली है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है 20 से 25% तक वो हमने इसमें खाद दे दी है, गोबर की खाद दे दी है दोस्तों। बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें फ्रूटिंग होने वाली होती है, तो इसमें हम जो है फर्टिलाइज़र समय समय पर ऐड करते रहें। जैसे बैलेंस फर्टिलाइज़र में NPK 8-8-8 या NPK 19-19-19 इस तरीके के बैलेंस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में इसको मिलता रहे। और उसके साथ गोबर की खाद जो है, जैसे हमने 1 मुट्ठी गोबर की खाद लिया, ये मिट्टी थोड़ी सी हटा दी, और हटाने के बाद जो है 1-2 मुट्ठी, इतने बड़े गमले में 2 मुट्ठी हमने गोबर की खाद ली या वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ जो है लगभग 1 चम्मच या थोड़ा सा ऊपर 1 चम्मच हम ले लेते हैं NPK 8-8-8, उसको जो है मिलाकर इसमें डाल दें और थोड़ी सी मिट्टी ढकने के बाद वाटरिंग करते रहें, तो बढ़िया से इसमें ग्रोथ होती रहेगी दोस्तों। अब बात आती है कि इसमें रोग कौन सा आता है। तो रोग जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये इसे स्प्लिट रोग बोलते हैं। स्प्लिट रोग इसका बहुत ही कॉमन सा होता है। ये फ्रूट अब टूट ख़राब हो गया, इसको हमें फेंकना पड़ेगा, तो स्प्लिट रोग बोलते हैं। एक तो ये इस वजह से भी होता है कि अगर हम इसकी वाटरिंग प्रॉपर ना करें, मान लो हमने 1 दिन पानी दिया, 5 दिन छोड़ दिया, फिर एकदम से पानी भर दिया 2 दिन के लिए, तब भी ऐसे में ये फ्रूट जो है चटक जाते हैं। तो वो मेरे केस में तो ऐसा ही रीज़न रहा होगा, क्योंकि हमने इसको देखा ही, आपने किस स्थिति में लगा हुआ था, छोटा सा गमला था, वो टूट चुका था, तो उसमें वाटरिंग की समस्या रही होगी। इसके साथ ही अगर मान लो मिट्टी में बोरॉन तत्व की कमी होती है, तब भी ये फल चटकने लग जाते हैं। तो कोई भी कारण हो, चाहे वाटरिंग प्रॉपर ना हो पाए, चाहे बोरॉन की कमी हो, फल चटकता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और फल ख़राब होने लगता है। तो एक तो ये है कि हम इसमें सही समय पर फर्टिलाइज़र देते रहें।
और फर्टिलाइज़र में क्या देना होता है, हम वर्मी कंपोस्ट दे दें या अपने घर में बना हुआ आप जो है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसमें सारे ही तत्व होते हैं, जैसे कि उसमें बोरॉन भी मिल जाता है, जैसे आप जो है बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर हम अनियन पील फर्टिलाइज़र वो बनाते रहते हैं घरों पर, तो उसमें सारे ही तत्व मिल जाते हैं। तो उनका इस्तेमाल समय समय पर 20 दिन पर करते रहें लिक्विड फर्टिलाइज़र का, तो सारे तत्व मिलेंगे, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें फल चटकने की समस्या भी नहीं आएगी। और वाटरिंग बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर हो, मिट्टी हमेशा हल्की नम बनी रहे, ओवर वाटरिंग भी ना हो और लेस वाटरिंग भी ना हो। एक सही शेड्यूल बनाते हुए अगर हम पानी देते रहेंगे पौधे को तो फल चटकने वाली समस्या दोस्तों नहीं आएगी। अब बात आती है कि इसमें कितनी बार फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों साल में इसमें लगभग 3 बार आप देखेंगे फ्लावरिंग होती है। एक जनवरी फरवरी में एक फ्लावरिंग होती है, एक जो है जून जुलाई में फ्लावरिंग होती है, और एक हम देखेंगे दोस्तों सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग। मान के चलो कि जब फ्लावरिंग होती है उसके पहले अगर हम फर्टिलाइज़र प्रॉपर देते रहते हैं तो आगे चलकर फ्रूटिंग भी बढ़िया से आती है। और हम होममेड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट को ही ज़्यादातर प्रेफर करेंगे घरों में। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम इसको लाते हैं नर्सरी से तो कितने दिनों के बाद जो है इसमें फ्रूटिंग होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स आप मान के चलो कि अगर ये सीड से आपने घर में लगाया हुआ पौधा, कई बार हम लोग अनार लाते हैं, अच्छे सीड मिलते हैं, उनको बो देते हैं तो 3 से 4 साल लग जाते हैं। और अगर कटिंग से लगाया हुआ होता है तो मान के चलो कि 2 साल में इस तरीके की फ्रूटिंग होने लग जाती है। अच्छा दोस्तों क्या होता है कि कई बार ये जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उन ग्राफ्टेड प्लांट में आपको पता ही है कि नीचे से जैसे गुलाब में सकर्स नहीं डेवलप हो जाते, नीचे से कुछ जो है वाइल्ड वैरायटी की ऐसे ब्रांचेस डेवलप होने लगती हैं। तो इस तरीके की वाइल्ड वैरायटी की ब्रांचेस कुछ नीचे से डेवलप होने लगती हैं। समय समय पर उन ब्रांचेस को काटना भी बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, नहीं तो फिर ऊपर का जो पौधा है जो हमारा हाइब्रिड प्लांट की हमने उस पर जो है ग्राफ्टिंग की थी वो तो बेकार हो जाएगा और नीचे से जो आपका वाइल्ड वैरायटी है वही ग्रो करेगी। तो सक्कर्स अगर आपका ग्राफ्टेड प्लांट है तो सक्कर्स को भी समय समय पर ज़रूर काटते रहें, नहीं तो फिर पौधे में ग्रोथ भी नहीं होगी और कोई भी फ्रूटिंग भी नहीं होगी दोस्तों। अब पॉइंट आता है कि इस पर जो है कौन कौन से इंसेक्ट का असर होता है। तो हमने डिजीज़ तो देख ली कि इस तरीके से फ्रूट स्प्लिट डिजीज़ होती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से या वाटरिंग के इरेगुलर पैटर्न की वजह से होती है। इसके साथ हम देखेंगे कई बार जो है इसके ऊपर कुछ एक जो है एफिड जैसे इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जैसे मिलीबग होता है उस जैसे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो पत्तियों की निचली सरफेस पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो उन एफिड इंसेक्ट की भी ग्रोथ देखी गई है इन पे, और उनको रोकने के लिए हम लोग जो है 20 दिन पर नीम ऑयल का अगर स्प्रे करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और दोस्तों लास्ट में बस यही पॉइंट है कि हम इसमें पानी कैसे दें। तो बस वही है कि इसको पानी पसंद है, बस वही है ओवरलॉक्ड कंडीशन ना होने पाए, बिल्कुल जल भराव ना होने पाए। अभी तो ये हमने जैसे इसको भरा है, आपको लग रहा है कि गमला बिल्कुल भर दिया है, हम इसको जब पानी डालेंगे इसमें तो ये लगभग आधा इंच खाली हो जाएगा। तो बहुत खाली नहीं रखना है, बस आधा इंच के आसपास ही खाली रखें। और इस तरीके से मिट्टी हमने तैयार की है, कभी ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं आएगी, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी तो फ्रूट का साइज़ भी बेहतर होगा दोस्तों। तो ये सारी जानकारी दोस्तों थी पोमग्रेनेट के बारे में, अनार के बारे में, जो कि आप जो है गमले में लगा कर भी टेरेस के ऊपर बहुत अच्छे से अनार का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।